तो बाबरी का बवाल ये कुछ तबके तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बाबरी यानी विवादित ढांचे के नाम पर प्रोपेगेंडा केरल से बाहर निकलकर कंट्रोवर्सी में लेफ्ट की कथित लिबरल जमात भी शरीक होती हुई नजर आई। हर बार की तरह जेएनयू के लेफ्ट विचारधारा के छात्रों ने कथित इंसाफ के नाम पर बात शुरू की थी, जो आगे बढ़कर विवादित नारों तक पहुंच गई। आखिर क्या हुआ जेएनयू के भीतर और कौन थे इस मांग के किरदार, और ऐसी कौन सी वो मांग थी कि जो सबको नागवार गुजर रही थी? देखिए कट टू कट की अगली रिपोर्ट में। बजती हुई ढपलियां, पोस्टर बैनर पर लेफ्ट छात्र संगठन AISA का नाम, कथित बुद्धिजीवियों जैसे नजर आते नौजवान और जुबान पर फिर आजादी की मांग। समझ तो आप गए ही होंगे वीडियो कहाँ का है। जी हाँ, ये है दिल्ली की जेएनयू, जहाँ एक बार फिर लेफ्ट संगठनों ने प्रदर्शन की। लेकिन इस बार प्रदर्शन की बुनियाद में थी बाबरी से जुड़ी मांग। कैंपस की गलियों में ढोल थाप और आजादी मांगती आवाजें थमी चंद्रभागा हॉस्टल के सामने जाकर, जहां छात्र नेताओं के भाषण का आयोजन था और भाषण देने के लिए मंच पर आए लाल मफलर पहने जेएनयू छात्र संघ के उपाध्यक्ष साकेत मूल। सुनिए साकेत को बाबरी क्यों याद आई। जस्टिस नहीं मिलेगा, उन्हें सजा तो मिलना ही पड़ेगा, पर साथ साथ कंपेंसेशन भी देना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि आपको कि जो बाबरी मस्जिद गिराया गया ये गलत गिराया गया और इसीलिए इंसाफ होगा कि बाबरी फिर से बनाई जाए। इस इंसाफ के लिए लड़ाई है साथियों। जब हम बात करते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की, और आज उनका महापरिनिर्वाण दिवस है, और इसी बात पे उनके कुछ बातों को याद करते हुए मैं अपने बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सिर्फ मंच से ही नहीं, जब कैमरे के सामने आए तब भी विवादित ढांचे की दलील दी गई। तो कहीं ना कहीं जो मैसेज जो दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसके लेके भी हम लोग एक आवाज़ उठा रहे हैं कि ये मैसेज सही नहीं है। और जहाँ तक बाबरी को फिर बनाने का बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गलत तोड़ा गया है, तो अगर कुछ गलत हुआ है, अगर एक हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुआ है, तो उसको जस्टिस देने का एक मतलब यही होगा कि सरकार की तरफ से बाबरी मस्जिद को फिर बनाने के लिए एक ये पहल किया जाए। नौजवान है, रंगों में खून उबलता है, सवाल भी उठाते हैं, लेकिन इनके सवालों से भी कुछ सवाल पैदा होते हैं। विवादित ढांचे को लेकर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ चुका है। सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद कौन सा इंसाफ चाहिए? अयोध्या मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों में जमीन भी मिल गई है। तो अब दोबारा कौन सी इमारत खड़ी करना चाहते हैं? कैसी इबारत लिखना चाहते हैं? क्या ये छात्र संगठनों की जुबान से निकलती मांग है, या फिर इस डिमांड के पीछे यूपी चुनाव और उससे जुड़ा राजनीतिक एजेंडा है? जेएनयू के कैंपस में बाबा साहब के विचारों को आगे ना बढ़ाते हुए, जो उनका शिक्षा को लेकर के, समरसता को लेकर के, सेवा को लेकर के संदेश था, उस पर काम ना करते हुए एक अलग ही चीज को, एक प्रोपागेंडा को, बाबरी मस्जिद के विषय को उठाते हुए जिस प्रकार से एक मार्च निकाला, मैं मानता हूं कि ये बहुत दुखद है। वो सब लोगों का, वो सारे भटके हुए लोग हैं, वो सबका ब्रेन वॉश किया जाता है। ये जो सारे कम्युनिस्ट लोग हैं, ये सबकी एक बहुत सोची समझी हमेशा अपना साजिश रहती है बच्चों को उनका दिमाग खराब करने के विषय में। सिर्फ 3 दिन पहले ही भगवान राम पर एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर जेएनयू में वाद विवाद हुआ और अब विवादित ढांचे का राग अलापा गया। क्या माना जाए जेएनयू के छात्रों का एक तबका विवादित मुद्दे ही उठाता है, या फिर अब जेएनयू की तासीर ही कुछ ऐसी हो गई है कि यहाँ से विवाद ही निकल बाहर आते हैं? दिल्ली से मणिदीप के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन। उमर खालिद और कथित विवादित नारेबाजी से जेएनयू का नाम सुर्खियों में उछला था, और तब से लेकर अब तक ये यूनिवर्सिटी मानो कंट्रोवर्सीज का दूसरा नाम बन चुकी है। आपको याद दिलाएं, नवंबर 2019 में बढ़ी हुई फीस वापसी के विरोध में आंदोलन हुआ, लेकिन आंदोलन के दौरान
स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के आसपास आपत्तिजनक नारे लिख दिए गए। मार्च 2020 में यूनिवर्सिटी कैंपस में एक सड़क का नाम वीर सावरकर रोड रख दिया गया था, तो कुछ छात्रों ने इस सड़क के बोर्ड पर नाम ही बदलकर रख दिया। अक्टूबर 2021 में कश्मीर को लेकर एक वेबिनार का आयोजन किया गया था और इस वेबिनार में कश्मीर को भारत के कब्जे वाला कश्मीर बताया गया, जिसके बाद विवाद बढ़ता चला गया था। बार बार ऐसी विवादित घटनाएं, आपत्तिजनक बयान आते रहते हैं, सवाल पैदा करते हैं कि क्या जेएनयू के छात्रों